आप सभी को प्रभु यीशु नाम में जय मसीह की। आशा है आप स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। आज की सुंदर शाम के लिए हम परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि दिन भर उन्होंने हमें संभाला, सारे मुसीबत खतरों से बचाया, हमारी रक्षा मदद अगुवाई करी, बुरी बातों से, बुरी अभिलाषाओं से, बुरी संगति से, बुरे विचारों से हमें बचाया। हमें से परमेश्वर को हम लाखों लाख धन्यवाद दें। आइए आज की शाम हम वचन पर मनन करेंगे। आइए हम देखते हैं हम कौन से वचन हैं। लास्ट टाइम जो हमने वचन था कि परमेश्वर के लिए अपने जीवनों को हम तैयार करें, कैसे तैयार करें यह बताया था। और कौन है जो आपकी सहायता करेगा, है ना। प्रश्न ये भी उठ जाता है कि आइए हम तैयार करें, हम अपने जीवनों को तैयार करें, लेकिन कैसे? जब आप अकेले विश्वासी हैं, जब आप या तो अकेले हैं, जब आप अपने आप को ऐसा पा रहे हैं कि नहीं, प्रभु में विश्वास करने वाले केवल आप हैं, या कुछ ऐसी बातें हैं या कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि आपको नहीं लगता है कि आपका साथ कौन देगा, आपकी सहायता कौन करेगा, आत्मिक जीवन में आपको बढ़ने के लिए कौन सहायता करेगा। तो आइए प्रियो, बिल्कुल भी मत घबराएं, बिल्कुल भी निराश मत होइए। हमारी सहायता करने वाले स्वयं परमेश्वर है। तो देखिए परमेश्वर किस रीति से हमारी सहायता करते हैं। हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 2 पद पढ़ लेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हम उत्पत्ति की 1 ही अध्याय के उसके 26 पद को भी हम पढ़ लेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। ठीक है, ये प्रियो मैंने 2 वचन पढ़े। आशा है कि यदि आपने मेरे साथ बाइबल की जो पुस्तक है आपने खोली होगी तो आपको यह बात और समझ में आ रही होगी कि मैंने यह पद क्यों पढ़े। आइए हम और भी रेफरेंसेस पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 14 अध्याय, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, उसका हम पढ़ लेंगे 15, 16 और 17 और 18 भी पढ़ लेंगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। प्रियो, परमेश्वर यहाँ आपसे, मुझसे, हम सब से वादा कर रहे हैं। जो कॉवेनेंट परमेश्वर ने दिया है, जो वाचा परमेश्वर ने हमारे साथ बांधी है, वह परमेश्वर ने उसे इसमें पूरा किया है। आइए हम देख लेंगे रोमियो उसका 8 अध्याय और 26 पद हम देख लेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखता है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, जो बयां से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। प्रियो, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। प्रियो, हम एक रेफरेंस और देख लेंगे, इफिसियों की पत्री उसका हम 1 अध्याय देख लेंगे, उसका 1 उसका 13, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। प्रियो, हमने यह वचन पढ़े, हमने ये जितने भी रेफरेंसेस पढ़े, इसमें आपको एक बात समझ में आई होगी। क्या बात कर रहे हैं परमेश्वर बात कर रहे हैं आत्मा की, सत्य की आत्मा की,
पवित्र आत्मा की, सहायक की आत्मा की, कि आप अपने आप को अकेला ना समझे। आप सोच रहे होंगे मुझे आगे बढ़ने में सहायता कौन करेगा? वह पवित्र आत्मा करेगा। जैसा कि मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि पवित्र आत्मा का सहायक जो है प्रियो, हमें उत्पत्ति की पहली पुस्तक से हमें पुराने नियम से नए नियम तक यह हमें मिलता है। मैंने पिछले बार योएल की पुस्तक उसका 2:28 और प्रेरितों के काम उसका 2:17 में पढ़ा था, है ना, कि जवान क्या करेंगे? जवान दर्शन देखेंगे, बेटो बेटियां क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे और पूर्णीय स्वप्न देखेंगे। तो मैं सब पर क्या करूँगा? वह आत्मा उंडेलूँगा, आत्मा उंडेलूँगा। कि परमेश्वर ने बताया कि मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। प्रियो, ये वही पवित्र आत्मा का सहायक है जो हमें उत्पत्ति की पुस्तक में मिलता है कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। मैं फिर से पढ़ लूँगी, उत्पत्ति 1 उसका 2 पद में लिखा है, तथा परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा प्रियो, ये वही परमेश्वर का आत्मा है कि जब पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी, कि जब आप अपने आप को निराश, बिल्कुल असहाय, बिल्कुल अपने आप को आप क्या सोच रहे हैं, जब आप में कोई भी सामर्थ्य नहीं रह गई, आप अपने आप को दुर्बल समझ रहे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपको उठाएगा, परमेश्वर का आत्मा आपको बनाएगा। फिर उत्पत्ति 1:26 पढ़ा, उसमें क्या लिखा है? फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हम कौन? हम परमेश्वर के साथ पिता, मतलब परमेश्वर, पुत्र, ये किसके साथ थे? आपके साथ थे, बिल्कुल आप ही के साथ थे। तो परमेश्वर हमारे साथ थे प्रियो, पवित्र आत्मा हमारे साथ थी। तो यह क्या हुआ? परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है। तो जब परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ शुरू से ही रहा, तो आज हम अपने आप को हम अकेला क्यों समझें? मतलब है परमेश्वर ने जब पवित्र आत्मा की छाप हम पर लगाई, इफिसियों हमने 1:13 में देखा कि प्रियो क्या किया? परमेश्वर का आत्मा हमारे पास है, जन्म से है, जब परमेश्वर ने हमें बना दिया था तभी से है। तो परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है। वह आत्मा जो हमारे अंदर है, वह आत्मा जो आपके अंदर है, वह आत्मा जो हम सब के अंदर है। तो हम प्रियो हम जान लें बिल्कुल भी परमेश्वर, फिर इसलिए परमेश्वर यहोवा ने अपने जब प्रिय पुत्र को हमारे पास भेजा, जैसे कि हमने यूहन्ना 14 में देखा, जब यीशु संसार से जाते हैं तो वे क्या बोलते हैं कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तो परमेश्वर ने क्या बोला? मैं तुम्हारे लिए एक सहायक दे के जाता हूँ। वह सहायक अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकती, ये वही आत्मा है प्रियो, ये वही सहायक है जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया। तो आशा है कि आपको यह जो वचन पर मनन हुआ है, इससे आपको वह बात जानने मिली होगी कि पवित्र आत्मा का सहायक हम सबके साथ है। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, हमारे अंदर है, हम सबके अंदर है। अब वह कार्य करना आरंभ कर दिया है, क्योंकि जिस दिन हमने प्रभु यीशु को ग्रहण किया उसी दिन से पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगा। प्रियो, बस यह है कि परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए हमें कार्य करना है, सत्य की आत्मा के अनुसार चलना है, खराई का जीवन जीना है, विश्वास का जीवन जीना है। हमें हर एक वह बात करनी है जो परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहते हैं, और हर एक कार्य के लिए हम पहले प्रभु की इच्छा पूछे, परमेश्वर की इच्छा पूछे कि वह हमारे जीवन से क्या चाहते हैं। तो आइए प्रियो, हम प्रार्थना करें उस पवित्र आत्मा के सहायक के लिए कि वह हमारे जीवनों में वह कार्य करे, क्योंकि हमें परमेश्वर के लिए अपने जीवनों को हमें तैयार करना है। धन्यवाद 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 देते हैं सुंदर शाम के लिए प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि जो वचन पढ़े गए, अर्थात वह पवित्र आत्मा, वह परमेश्वर का आत्मा, वह सत्य का आत्मा, क्योंकि आपने बोला है परमेश्वर कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक दिए जाता हूँ जो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तो वह तुम्हें सहायक देगा, वह तुम्हें वह सहायता देगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तो मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा, ना ही कभी त्यागूंगा। हाँ परमेश्वर, आपने बोला हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाएं। हाँ परमेश्वर, वचन से हमें यह बात का प्रभु जी पता चलता है कि आप जब
आपने हमें अपने स्वरूप में बनाया, तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के साथ में होकर हमें वह सत्य की आत्मा के साथ ही बनाया परमेश्वर। इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर कि आपने हमें अपने स्वरूप में सृजा। आपके लिए प्रभु जी जो आपने किया है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद 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 देते हैं परमेश्वर। कि जैसे परमेश्वर रोमियो 8:26 में, हाँ, पवित्र आत्मा हमारे लिए आहे भर भर कर प्रार्थना करता है। जब हमसे प्रार्थना नहीं बनती है कि हमें प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, लेकिन परंतु पवित्र आत्मा वह आत्मा में होकर हमारे लिए आहे भर भर कर प्रार्थना करता है। हाँ परमेश्वर, इसके धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि वे हमारे लिए अभी भी प्रार्थना कर रहे हैं कि हम आत्मिक जीवन में और आगे बढ़ने वाले हो सके। प्रभु आज की शाम प्रभु हम अपने आप को आपको आपके हाथों पे दे देते हैं परमेश्वर। हम सरेंडर करते हैं, हम समर्पित करते हैं परमेश्वर कि वी आर सरेंडरिंग यू। यस परमेश्वर, आई सरेंडर यू। यस परमेश्वर, हम अपने आप को आपके आगे डाल देते हैं। हाँ परमेश्वर, हमारे जीवनों में केवल आपकी इच्छा पूरी हो। आप क्या चाहते हैं केवल आप हमारे जीवन में होने दीजिए। हर वह कार्य जो आप चाहते हैं होने दीजिए, हर वह बात जो आप चाहते हैं होने दीजिए, हर वह आज्ञा मानने की जो सामर्थ्य हमारे जीवनों में आने वाली हो सके होने दीजिए प्रभु परमेश्वर। वह सत्य का आत्मा हमारे अंदर प्रवेश करे प्रभु जी। यदि प्रभु परमेश्वर, यदि किन्हीं जनों के प्रभु यहाँ जो उपस्थित है प्रभु, जो उनको लग रहा है कि वे कैसे आगे बढ़ेंगे, वे कैसे मार्ग में जाएंगे, वे कैसे हर बात को पूरा करेंगे, हाँ परमेश्वर, यह वचन से प्रभु उनको ढाढ़स मिलने वाला हो सके प्रभु जी। ऐसी प्रार्थना है, वे अपने आप को अकेला न सोचे परमेश्वर, क्योंकि पवित्र आत्मा का सहायक हमारे साथ हमेशा रहता है। इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने सुंदर शाम दिखाई, सुंदर वचन आपने हमें दिया परमेश्वर। हम उसको पढ़ने वाले, समझने वाले हो सके परमेश्वर। यहाँ उपस्थित एक एक जन को आपके हाथों पे रख देती हूँ परमेश्वर। जितने भी लोग प्रभु जी जुड़े हुए हैं या जो प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु जी, या जिन्होंने वचन को ग्रहण किया है परमेश्वर, रिसीव किया है परमेश्वर की आपकी सत्य की आत्मा, पवित्र आत्मा का सहायक आपने उन्हें दिया और वह उनके साथ है प्रभु। कि वे विश्वास कर रहे हैं कि वह उनके साथ है और वह आत्मा में होकर प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर। उन्होंने रिसीव किया है परमेश्वर। उनको आपके हाथों पर रख देती हूँ परमेश्वर कि वे उनके जीवन में हर प्रकार की तमाम आशीषें परमेश्वर यीशु नाम में पूरी होने वाली हो सके परमेश्वर। उनके जीवनों में हर वह कार्य जो रुका हुआ है वह सफल होने वाला हो सके यीशु नाम में। हर वह बाधा यीशु नाम से वह टूटने वाली हो सके परमेश्वर। हर बुराई के बंधन, बुरे लोगों की संगति, बुरी बातें, बुरे विचार आपके यीशु नाम से वह खंडित होने वाले हो सके यीशु नाम से। उनको हम डांटते हैं परमेश्वर। ऐसे लोगों को भी आपके हाथों पर रख देती हूँ परमेश्वर। यदि उन्होंने वचन सुना है प्रभु जी, उन्होंने रिसीव किया है, तो बिल्कुल को परमेश्वर होने दीजिए वह कार्य जो उनके जीवन में आप चाहते हैं परमेश्वर। सुंदर शाम के लिए फिर से आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। एक बार यहाँ उपस्थित एक एक जन को आपके हाथों पे रखते हैं प्रभु जी कि वह वचन का वह बीज जो हमारे हृदय में बोया गया है प्रभु जी, वह फलवंत होकर प्रभु जी 1000 गुना, 1000 गुना हमारे जीवनों में वह फल 2 गुना आशीष लेकर आने वाला हो सके प्रभु जी। जैसे आपने अय्यूब को आशीष दी प्रभु परमेश्वर, ऐसे यहाँ उपस्थित एक एक जन को प्रभु जी आपके नाम से प्रभु जी आशीषें मांगती हूँ प्रभु जी। वह कार्य की सफलता मांगती हूँ, रुके हुए कार्य की सफलता मांगती हूँ प्रभु जी। जीवनों के लिए मांगती हूँ प्रभु जी, आत्मिक उन्नति के लिए मांगती हूँ प्रभु जी। हम सब फिर से आपको आपके हाथों पे दे देते हैं। हर एक बात में प्रभु जी आप बढ़े और हम घटे। सारा आदर महिमा देते इस प्रार्थना को मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए, जैसे कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन।